a dictator government, and the Modi government should take back the 3 black laws because they are not good. Modi, you should be taking those 3 black laws back. काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हैरान मत होइए, अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर आपके होश उड़ा देगी। वो जो कहते हैं किसानों को कानूनों की समझ नहीं है, वो जो कहते हैं किसान गुमराह हैं, वो जो कहते हैं किसानों को भड़काया गया है, उन्हें बताइएगा जरूर कि किसान भले ही भोला भाला हो, कम पढ़ा लिखा हो, मगर गांवों में पले किसानों के मासूम बच्चे भी सरकार से नजरें मिलाकर सवाल भी कर सकते हैं और करारा जवाब भी देने की काबिलियत रखते हैं। जी हां, अंबाला के पंजोखरा गांव में पला बड़ा किसान का ये मासूम बच्चा रणविजय है, जो शंभू बॉर्डर पर अपने हक की आवाज बुलंद करने रण में उतर गया है। हाथों में किसानी झंडा है तो जुबान पर ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी कि जिसे सुनकर अच्छों की बोलती बंद हो जाए। रणविजय 8 साल का है और अभी तक वो स्कूल भी नहीं जाता, घर पर पढ़ता है और उसी पढ़ाई के जरिए आज रणविजय न केवल प्रधानमंत्री मोदी से कृषि कानूनों के विरोध में सीधा सवाल कर रहा है, बल्कि फर्राटेदार अंग्रेजी में ये भी कह रहा है कि हम पीएम मोदी को सरकार चलाना सिखाएंगे। So the Modi government is not acting like one, it's acting more like a dictator government, and the Modi government should take back the 3 black laws because they are not good and they are against the farmers, and farmers never wanted them. We didn't want them, so why did you make them? So Modi, you should be taking those 3 black laws back. And I also want to tell you one thing. Why are you shooting the farmers? Farmers have been filling our tummies, and you have been eating everything of them. What they grew, we ate. And now you are doing all this? You are like how a mad person acts like. And now you are shooting the farmers. You should not do that because the farmers have been filling our tummies, and you should be taking back the 3 black laws. Those are not good. We never wanted them. So why did you make them? Why did you make them? And one thing sure, you are like a dictator person, and you should be taking back the 3 black laws. Modi, wake up, open your eyes. You should be going to school and learning something. You say that you're going to teach us how to farm, but we are going to teach you how to run a government, Modi. Bharatiya Kisan Union. जरा सोचिए, जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया हो वो हिंदी में ढंग से बोल ले, यही बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से रणविजय फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर तीनों कृषि कानूनों को काला बता रहा है, मोदी सरकार को तानाशाह बता रहा है और कानूनों को वापस लेने की अपील कर रहा है, वो दर्शाता है कि आजकल किसानों के भी बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल 8 साल का मासूम रणविजय शंभू बॉर्डर पर अपने माता पिता के साथ किसानों के धरने पर डटा है, लेकिन रणविजय के इस फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के पीछे क्या राज छुपे हैं, आइए जरा उससे भी पर्दा उठाते हैं। जी, वो हिंदुस्तान का ही नागरिक है और यहीं पला बड़ा है, हमारे गांव में ही, पंजोखरा साहब में ही, और मैंने उसे घर पे ही एजुकेशन दी है और कहीं उसे स्कूल में अभी तक मैंने नहीं लगाया। सर 8 साल का हो गया है, स्कूल में ना डालने की वजह? देखिए, स्कूल में ना डालने की वजह एक ये है कि मैं होम स्कूलिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे आप बच्चे को घर पे रह के बुनियादी एजुकेशन दे सकें, और मैं खुद एक टीचर हूँ और इसके कारण मुझे इतना पता है कि हम अपने बच्चे को एक तरीके से, एक ढंग से घर पे पढ़ा सकते हैं और मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। जी सर, किस लैंग्वेज में जो है वो अच्छी तरह से बातचीत कर लेते हैं? देखिए, जनरली इंग्लिश तो आपने देखी ही है, हिंदी और कुछ हद तक पंजाबी भी, और कुछ गिनती जैसे काउंटिंग और थोड़ी बेसिक स्पेनिश। सर प्लेवे में आपने भेजा था, प्लेवे का क्या किस्सा रहा था इसके साथ? देखिए, मैंने एक प्लेवे में डाला था, वहाँ पे टीचर जो मैंने अपने घर पे बच्चे को सिखाया था वो कुछ ऐसा था कि अगर मैं कहता हूँ कि अनियन, अब अनियन
आपको पता ही है प्याज, लेकिन टीचर ने अनियन की जगह उसे कहा ऑनियन। अब अंग्रेज़ी में अगर आप शुद्ध अंग्रेज़ी बोलो तो उसमें हर वर्ड के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता इतना हम हिंदी में देते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी आहत हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे की टीचर ने खिंचाई कर दी और मेरा बच्चा सही है और मैं उसे सही पढ़ा पा रहा हूँ। इसके कारण मुझे मेरा दिल खट्टा हो गया, मेरा मूड जो है वो अपसेट हुआ कि मैं अपने बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैंने रणविजय को घर पे ही पढ़ाया। रणविजय का कहना है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को बर्बाद कर देंगे। मोदी सरकार किसानों के साथ तानाशाही से पेश आ रही है, जबकि किसान ही हैं जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पालने का काम करते हैं। 8 साल के रणविजय ने शंभू बॉर्डर के धरने से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बच्चे की अपील का असर सरकार पर कितना पड़ता है। शंभू बॉर्डर से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।